ठंडी ठंडी का क्या कहना, पर ठंडी मुझे छू ले। इतनी ठंडी में दम कहाँ। चलो थोड़ा देर सो लेती हूँ तो अच्छे से मेरे हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। पूनम कहाँ हो? ये तो पूनम है नहीं, पता नहीं कौन है। चलो माँ से पूछता हूँ। चलिए, हलवा तो मेरा बन के रेडी हो गया है। थोड़ा माँ जी को बुलाती हूँ, बोलती हूँ थोड़ा चख के देखो कैसा बना है, फिर दूसरा वाला बनाऊँ। माँ जी। हाँ जी डार्लिंग, बोलिए कैसी हो जाने मन? अरे आप कब आए, बताया भी नहीं। अरे अभी जस्ट आता ही तो जा रहा हूँ। रूम में गया तो कोई लेटा था, मैंने सोचा तुम हो, मैंने कहा खोल के देखूँ, फिर हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा तुम तो हो नहीं, कोई और है। मैंने कहा माँ से जाके पूछता हूँ। माँ को ढूंढता फिरता माँ दिखी ही नहीं। कहाँ, बाहर वाले कमरे में? अरे हाँ, माँ के कमरे में कोई लेटा था। अरे ये दीदी है, सुनता दीदी आई है ना, वही लेटी है। अरे वाह मतलब हमारी बहना रानी आई है, बड़ी खुशी की बात है। कब आई वैसे? 2 दिन हो गए आई हुए। ओ तभी ये हलवा हलवा बन रहा है क्यों? क्या बात है भाई, ननद का बड़ा स्वागत हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, ननद बाई है हमारी, स्वागत तो करना ही पड़ेगा, नहीं बुरा नहीं लग जाएगा उनको। हाँ ये बात तो सही है, इतने इतने दिन के बाद आती है मेरी बहन, अगर उसका स्वागत सत्कार अच्छे से नहीं होगा तो बुरा तो लगेगा ही। देखो मैं बता दूं, मेरी बहन की ना आदर सत्कार में स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसको कभी ये महसूस नहीं होने देना कि उसकी शादी हो गई है, समझ रही हो ना? वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसा करोगी, तभी मुझे तुम पे इतना नाज है कि तुम मेरे घर को ना बखूबी बहुत अच्छे से संभालती हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपकी बहन के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। ये मैंने हलवा बनाया, थोड़ा चख के बताओ कैसा बना है, फिर मैं आप लोगों के लिए सबके लिए चाय बनाती हूँ। ओहो, अभी मैं जस्ट आता जा रहा हूँ, जूते भी नहीं निकाले हैं, मुंह भी नहीं धुला, हाथ भी नहीं धुले हैं, तुम हलवा की बात कर रही हो? अभी नहीं, पहले मैं हाथ पैर धुलूंगा, इसके बाद चाय पीऊंगा, फिर तुम्हारा हलवा चखूंगा। नहीं तो एक काम करो, लाओ हलवा मुझे दो, मैं अपनी बहना को ही खिला के आता हूँ, वही बताएगी कैसा बना है। ये बात आपने सही कही, लीजिए उन्हीं को खिला दीजिए, लीजिए पकड़िए। लाओ दो। अब हम चलते हैं अपनी बहना के पास, तुम फटाफट चाय बना के लाओ। ठीक है जी, अभी लाई फटाफट चाय बना के। हलवा तो हमने अपनी ननंद जी के लिए ही बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हाँ, उनके स्वागत में भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे, उनका घर है, वो जो कहेंगी वो करेंगे, लेकिन उनको सबक सिखाना भी जरूरी है कि जो हम उनके साथ कर रहे हैं वही वो अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल वालों के साथ करें। ये नहीं कि तानाशाही दिखाएं। औरत को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ बेटी है, ससुराल में जाके बीबी, चाची, ताई, दादी, क्या क्या रिश्ते बनते हैं उसके, वो सब निभाने पड़ते हैं। औरत एक ऐसी चीज होती है, उसको 32 दांत के अंदर रहना चाहिए। औरत चलती हुई जुबान शोभा नहीं देती है। हम तो अपनी ननद को ही नहीं सबको कहेंगे कि अगर सच में ससुराल में बना के या ससुराल को संभाल के अच्छे से समेट के चलना है तो तुम्हें अपनी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अरमान दफन करने पड़ेंगे, अगर दूसरों की खुशी चाहते हो तो। लेकिन उनको सबक सिखाना जरूरी है। चलो तो फिर बिना देरी किए चाय बना ली जाए और लेके जाया जाए बहन भाई के पास में, और उनके भाई के सामने ही सारी पोल खोलूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, बुरा लगे या भला लगे, सारी पोल खोलूंगी क्योंकि जरूरी है। ओ निन्नी आ रही है मेरी बहना को। उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाया मुंह धो लो, फिर गाजर का हलवा खा के बताओ कैसा है। कौन है? अरे बाबा उठ भी जाओ, गाजर का हलवा लाया हूँ, अगर नहीं खाना तो ठीक है, फिर मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। अरे भैया आप कब आए? बस अभी अभी। लाइए दीजिए ना मेरा गाजर का हलवा, मेरा तो फेवरेट है। मुझे पता है तेरा फेवरेट है, पता है तेरी भाभी ने ना तेरे लिए एक बड़ी परात भर के गाजर का हलवा बनाया है। रहने दीजिए भैया,
भाभी की तो बात ही मत कीजिए। वो मेरे लिए क्या गाजर का हलवा बनाएंगी, खाक। जिस दिन मैं आई ना, उसके दूसरे दिन भाभी अपने मायके से आ गई और मुझे इतनी बुरी बुरी बातें सुना डाली भैया, आप पूछो मत। भाभी को तो मुझे बात ही नहीं करनी भाभी से, और न भाभी की बात आप मुझसे कीजिए बस। मुझे ना उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया है। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई मेरे ना रहने पे। रुको, भाभी की इतनी हिम्मत, मेरी बहन से ऐसे बात करे। रुको रुको अभी, तुम पहले हलवा खाओ। नहीं, मुझे उनके हाथ का बनाया हुआ हलवा नहीं खाना है, बस भैया नहीं खाना है। अरे बाबा, इतना गुस्सा। अब बोलो, भाभी ने ऐसा क्यों किया? मैं क्या बताऊं क्यों किया। मैं उनके रूम में बैठ के लैपटॉप चला रही थी, तब भी मुझे डांटा, बोली ये तुम्हारा रूम नहीं है, अपने रूम पे जाओ। और मेरे रूम पे स्टोर रूम बना रखा है। माँ से मैंने पहले ही बोला था कि मेरा रूम खाली कर दो, तो माँ भी बोली कि तुम्हारे स्टोर रूम बन गया है रूम में, अब कोई रूम नहीं है, मेरे साथ सो। भाभी ने मुझे बड़ी खरी खोटी सुना डाली। और पता है भैया, भाभी का साथ माँ दे रही थी, मैं अकेले थी, एकदम से अकेले पड़ गई थी। तब मैंने बोला भैया आएंगे तब बताऊंगी, कोई नहीं था मेरा साथ देने वाला। पूनम! हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? एक बात बताओ मुझे, सुनता क्या बता रही है, हैं? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया? हैं? क्या हो गया, बताएंगे कुछ? तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे बताना पड़ेगा। क्या क्या बता रही है वो? तुमने अपने रूम से निकाला उसे? हैं? क्या कह रही थी वो तुम्हारा बेड है? तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तुम बांध के लाई थी कहीं से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मना करने के लिए कि ये मेरा बेड है, ये मेरा सामान है, ये तुम कहाँ से लाई थी, बताना जरा। सुनो, ये मत भूल जाना कि जितना यहाँ पे ना मेरा है, उससे आधा उसका भी है। आधा मेरा है तो आधा मेरी बहन का है, समझ गई ना? और ये जो तुम बोली हो ना, ये गंदगी अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार पूनम, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी तुमसे कि तुम मेरी बहनों के बारे में ऐसा बोलोगी और ऐसा सोचोगी। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, धिक्कार है तुम पे यार। मैं तो इतना नाच करता था तुम पे और तुम ऐसी निकली। और ऊपर से माँ, माँ को भी अपने साथ में लिए थी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो जो सुनता ने बताया हमने वही बोला है। बताइए। हम्म? सुनता की भी तो करामत पूछ लीजिए, वो नहीं बताई क्या? हैं? हमने क्यों किया सुनता के साथ ऐसा? सुनता ने अपने ससुराल में क्या किया ये पूछ लीजिए पहले, फिर हमारे ऊपर भड़किए, ठीक है? अपना ही घर संभाल के रखना है या अपनी बहन का भी घर संभाल के रखना है, ये बताइए हमें। क्यों, क्या किया मेरी बहन ने? अपनी बहन से खुद ही पूछिए, बताएगी ना। जब वो हमारी चुगली कर सकती है तो ससुराल की भी तो कर सकती है। सुनता बेटा, बता क्या हुआ? तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बता। कुछ नहीं भैया, जिसको देखो वही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब देख रहे हो ना कैसे मुंह चला रही भाभी। अगर आपके पास टाइम हो तो अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। अब मेरी पूरी बात सुनना, बीच बीच में कोई बोले ना। हाँ बोलो, कोई नहीं बोलेगा। जिस दिन ये आ रही थी तो माँ जी ने हमें बताया कि सुनता बिटिया आ रही है, तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर दीदी आ रही है तो हम चले जाते हैं, तो कुछ दिन के लिए अपने मायके घूम के आएंगे, जब तक वो यहाँ रहेंगी। तो माँ जी बोली ठीक है तू चली जा। है तो जैसे आप अपने ऑफिस के लिए बाहर काम से निकले थे तो आपके पीछे से हम भी चले गए थे। फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन हमारे पास इनकी सासू माँ का फ़ोन आया। उनने सारी बातें हमें बताई कि ये जब खुशबू बिटिया आई थी तो उनको जाना था जल्दी से, उनने शॉपिंग नहीं करा पाई थी, तो इनसे बोला था कोई अच्छी ड्रेस हो तो दे दो। इनने इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई, इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई कि उनका एकदम से दिल टूट गया। वो रो रो के मुझसे बता रही थी हैं कि मेरी माँ की है, मेरी माँ ने 1 लाख की ड्रेस दिलाई, 20 लाख की ड्रेस दिलाई। वो छेपन की बातें करती रही। और दीदी को ये तुम्हारे बानोई है ना मनोहर जी, उनको भी इनने सिखा पढ़ा के रखा हुआ था, ठीक है ना? वो भी साथ में बोले कि बहन को ससुराल में रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब इनकी ननद को उनके ससुराल रहना चाहिए तो फिर मेरी ननद को कहाँ रहना चाहिए बताना? जो इनने अपनी ननद के साथ किया वही तो मैं इनके साथ करूंगी। अरे भाई, हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छी से अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा हमें। अब इनको हम भर भरा के अच्छे से बढ़िया लाड़ प्यार दुलार करके भेजेंगे ना, ये यहाँ की भली है ना वहाँ की भली है, ये तो कहीं की भी भली नहीं है, बताओ। और वहां से लड़के आई हैं, आपके बानोई ना बाहर से गेट के बाहर से छोड़ के चले गए हैं। और फिर एक बेटा भी है,
उसको लेके नहीं आई। वो उनको संभाल रही इनकी जेठानी रानी। उनने इनके बेटे का संभालने का ठेका लिया है। ये आवारागर्दी करती घूमती रहे। इनने घूमने का ठेका लिया है। बताइए इसमें हमारी तुम्हारी सबकी तो नक कटी होती है। बेइज्जती किसकी होती है? सबकी होती है कि नहीं होती? इसमें ना आपकी नाक ऊंची हो रही हो तो अपनी बहन को बढ़ावा दीजिए। हम भैया आपका साथ देंगे और करवाइए खूब। झंडा ले दे दीजिए, थे झंडा फहराएंगे आराम से। ये कारनामे हैं आपकी बहन की, ठीक है? नहीं, हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे लिए तो आपसे ज्यादा प्यारी है। क्यों सुनता? तुम्हारी भाभी सही बोल रही है ना? भैया ये भाभी के चक्कर में तो आप पड़िए मत। ये जो जाने वाली है बस खुराफात में नंबर 1 है। ये ना उधर बात करती है, वो इससे बात करते हैं, ये उससे बात करती है। बस इनके पास और कोई काम नहीं है। ये मुझे ना बस बिधाते रहते हैं। ये लोग सोचते हैं ना मेरे ससुराल वाले और ये भाभी मिलके कि मुझे बर्बाद कर दे, घर से बेघर कर दे। ना मैं मायके की रहूं ना ससुराल की रहूं। अच्छा जी, आपके बारे में सब बुरा सोचते हैं, आप सबके बारे में अच्छा सोचती है। क्यों? हम इसीलिए ज्यादा नहीं बोले थे। हम इसीलिए तो रुके हुए थे कि तुम्हारे भैया आ जाएं तो हम सब बताएंगे। भैया आप नहीं भाभी की बातों पर मत आइए। नंबर 1 की छूटी है एकदम से। चुप, एकदम से चुप। आवाज नहीं निकलनी चाहिए सुनता तुम्हारे मुंह से, इतना याद रख लेना। ये बताओ सुनता, है? यही संस्कार दिए हम लोगों ने तुझे कि तू अपने ससुराल में बदतमीजी करना है? जैसे तू अपनी भाभी के लिए है ऐसी वो भी तो तेरे लिए है। तू उस घर की बहू है, बेटी नहीं। तुझे इतना सोचना चाहिए। हम लोग तुझे कितना समझाते हैं? ससुराल ससुराल होता है। तेरी भाभी को देख कैसे रहती है, तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। तुझसे कभी ऊंची आवाज में बात करती है? तुझसे कभी बदतमीजी करती है? अगर कर देगी ना तो हलक से जबान निकाल लेंगे हम उसकी। तू हमारी बहन है, जान से ज्यादा प्यारी है। बता, हमने तो कभी नहीं सोचा था तू इतनी घटिया काम करेगी। उसी घर की बेटी को उन्हीं के सामने बेइज्जत कर रही है, हैं? और बता, उन बहन भाई को उनके खिलाफ भड़का रही है। कितनी गलत बात है। हम भाई इस चीज से सहमत नहीं है और इसमें तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकते हम, क्योंकि जितनी प्यारी तू हमारे लिए है उतनी प्यारी वो उनके लिए है। समझ गई ना? और फिर तूने, बताओ, दामाद जी को भड़काया। उनने उसके लिए गलत सलत बोला। अरे कपड़े दे देती, कपड़े तो हैं, लगते हैं 4 दिन में फटने वाले, उसमें तूने बेइज्जत कर दिया। जिसकी दौलत पे ऐश कर रही है उन्हीं की बेइज्जती कर रही है। एक चीज बता दूं बेटा, कहते हैं ना जब पति का साया या ससुराल वालों का साया हट जाता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। हम लोग कहते हैं हम लोग साथ देंगे तो हम लोग भी नहीं देंगे। कितने दिन दे देंगे भाई? हमारी भी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, हम किसका किसका झेलेंगे? हैं? अब तेरी शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, लाड़ प्यार की अलग बात है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम घर वालों को, ससुराल वालों को गाली सुनाए, बदतमीजी से बात करी। और बिन बुलाए मेहमान तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं। वहां से उठाया बचका इधर रख दिया, इधर से खटपट हुई, यहाँ से उठाया अपने ससुराल में रख दिया। ऐसे लोग कोई इज्जत थोड़ी ना होती है। समझ गई? और हाँ, जो तूने ये किया है ये हम दोबारा ना सुने। अगर तू लड़ाई करके आई तो हमारे घर में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे, इतना याद रख ले। तुझे अपनी लड़ाई भी वहीं करनी होगी, निपटारा भी वहीं करना होगा, वहीं रहना भी होगा। तू जब भी मायके आएगी अपनी हंसी खुशी से आएगी, समझी? यही बात थी जी, और कोई बात नहीं थी। मुझे ना ये बुरी लगती है ना मुझे इन पे कभी गुस्सा आता है, ठीक है? जैसे मेरी बहनें हैं वैसे मैं भी इनको अपनी बहन ही समझती हूँ। मैं तो जो भी बोली थी गुस्से में बोली थी। नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। साला मरूंगी तो मैं अकेले। ये सब 3 टप्पड़ मैं अपने सर पे लेके थोड़ी ना जाऊंगी। यहाँ किसका क्या है यार, हम तो बीच के मनुष्य हैं। पैदा हुए हैं, थोड़ा दिन के लिए जिंदा हैं, यूज करेंगे, मर जाएंगे, दूसरा आएगा कोई, वो यूज करेगा, फिर मर जाएगा कोई, तीसरा आएगा। अरे बांध के थोड़ी ना ले जाएंगे। यहाँ किसका क्या है बताइए? ये जो बहुत मेरा तेरा करती रहती है, 1 लाख की ड्रेस पे मर गई और लड़ाई कर ली उनसे, अम्मा जी का इतना दिल दुखा दिया। ये 1 लाख की ड्रेस पहन के मरेंगी, इनसे पूछो, या लेके जाएंगे यमराज के पास। जो सबकी बुरी है, सबकी बुरी, किसी की भली नहीं है। ये खुद के बेटे की तक की नहीं है। भैया सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं तुझे माफ करने वाला हूँ, ठीक है ना? अब तुझे माफ तेरे ससुराल वाले ही करेंगे। माफी मांग अपनी ननद से जाके, माफी मांग अपनी सास माँ से जाके। मैं कौन होता हूँ? उनने माफ कर दिया, सोच तेरे भाई ने माफ कर दिया। मायके के बारे में मत सोच कि ये माफ करे ना करे। हमारे लिए तू कल भी प्यारी थी, आज भी प्यारी है। प्यारी बन अपने ससुराल में जाके। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बच्चे हैं, अब इतना भी मत डांटो। क्या ना डांटू माँ? देखो तो बदतमीजी की हद होती है? ये तो ऐसे ऐसे कारनामे करती है कि कभी मन हो कि चलो सुनता के ससुराल हो आए तो इसके घर में तो पता है महाभारत ही हो जाए मेरे साथ। लोग पोथी खोल के बैठ जाएंगे, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया। कोई हंसी खुशी की बात ही ना कर पाएगा। अरे चलो छोड़ो, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक काम करो माँ, इसकी तैयारी बनाओ, ये कल को कल ही जाएगी घर अपने। ये जब वहाँ पे अच्छा माहौल बना लेगी और वो हंसी खुशी भेजेंगे, जब ये इधर आएगी तब हम स्वीकार करेंगे। नहीं, ये लड़ाई करेगी, लड़ाई करके आएगी, इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद कर देना।
जैसे ये अपनी नंद के साथ करेगी वैसे ही पूनम भी अपनी नंद के साथ करेगी। अब मैं कहता हूँ। ये बात तो तू बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इसने जो खुशबू के साथ किया है, इसने और दामाद जी ने मिलकर वो बहुत गलत किया है। समधन जी बहुत दुखी थी बेचारी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको पता नहीं है ज्यों ज्यों इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो ये बदतमीज होती जा रही है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हम भी बता दे रहे हैं, अगर ये अपनी ननद की इज्जत करेंगी तभी हम इनकी करेंगे। अगर ये उनसे बदतमीजी से बात करेंगे हम भी करेंगे। और आप भी सुन लीजिए, जैसे ये बेइज्जती करे ना, ये अगर उनकी अपनी सास की करेंगी, हम अपनी सास की बेइज्जती करेंगे। जब इनकी माँ की बेइज्जती होगी तब पता चलेगा। बहू, अरे माँ चुप रहिए ना, गुस्से में निकल आया। हमारी इतनी हिम्मत है, हम आपकी बेइज्जती करेंगे। अब देखो भैया कैसे दांत निकाल निकाल के बात कर रही है। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे तैसे रात काट लो, सुबह अपने ससुराल जाना, मुझसे बात मत करो। और हाँ, इस बार इसके लिए ना कोई साड़ी सूट कोई कोई चीज नहीं दी जाएगी इसको। अरे नहीं जी, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब ड्रेस तो देनी ही पड़ेगी। अब इनके जैसे थोड़ी ना बन जाएंगे हम, इतने ओछे दिल के थोड़ी ना है कि अब ये जाएंगी तो हमारे पास नहीं भी पैसे होंगे तो क्या हुआ, हमारे पास इतने कपड़े हैं, जो चाहे वो ले जाएं। हम इनकी तरह ओछे थोड़ी ना है कि हम बोल दें कि हमारी माँ ने दिलाए थे तो हम नहीं देंगे। हमारी माँ दिलाए ना दिलाए, हमारी सासू माँ तो ऐसी ऐसी ड्रेस दिलाती हैं कि कोई ना दिलाता होगा। हमारी माँ की क्या है, वो है कि हमारी माँ ही दिलाएगी। हमारी सासू माँ क्या किसी से कम है? वो तो हम पे जान लौटाती है। हम लोगों की तरह नहीं है कि दूसरों की बेइज्जती करें, चंद कपड़ों के पैसों के चक्कर में अपने पति से दूसरों की बेइज्जती करवाएं, है ना। और हम बदतमीजी करेंगे ना तो हमारी माँ बाप की परवरिश में ना उंगली उठेगी। हमारे माँ बाप ने तो ऐसी परवरिश दी है कि साला चाहे हमारा तन बदन तक बिक जाए, लेकिन हम दूसरों पे कभी आंच ना आने दें। सुन लो सुनता, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है। और पूछो तो मैं ना पूनम के साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। अपनी बदतमीजी पे सुधार लाओ और सुबह अपना बैग पैक करो, अपने ससुराल जाओ। हंसी खुशी आओगी तो दरवाजे खुले मिलेंगे, वरना सोच लो तुम्हारे भाई ने तुम खुद अपने हाथ से तुम्हारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे भाई अब मत बोलो कोई, देखो तो पीछे बैठे बैठे आंसू निकल रहे हैं, रोया जा रहा है। अब चुप भी रहो, चली जाएगी कल। आंसू निकले कुछ भी हो, रोए या मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम गलत का साथ नहीं देते, कोई भी हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे मैं खुद हूँ।